जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। जय बाबा बालाजी महाराज की। अगर आपको किसी भी तरह का नज़र का दोष लगा है, आपके घर में लगा हो, जैसे घर में किसी की बढ़ती नहीं हो, तो साथ ही समझ लें कि घर पे और परिवार वालों पे पूरी नज़र लग चुकी है। किसी दुकान को नज़र लगी हो, माल बिक जाता है और पैसे जुड़ते नहीं, तो अगर धंधे पे नज़र लग गई। किसी गाड़ी को अपनी नज़र लग जाती है, किसी पशु को, हमारे जैसे किसी पशु लाते हैं, जैसे 10 किलो दूध की भैंस या गाय लाते हैं और वो 2-4 किलो ही देने लग जाती है, साथियों दिन पर दिन खाएगी लेकिन वो सोखती ही चली जाएगी। इस तरह से अगर आपके किसी धंधे में लगी हो, किसी बच्चे को लगी हो, किसी जवान बच्चे को लगी हो, या किसी नई नवेली बहू को लगी हो, या नवजात किसी भी शिशु को लगी हो, अगर कैसी भी नज़र किसी को भी लगी हो, तो साथियों हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि नज़र तो वो चीज़ होती है, पत्थर के भी टुकड़े कर देती है। तो इससे घबराना नहीं। कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे को इस तरह की नज़र लग जाती है कि हम छोटी मोटी नज़र तो हमारे जैसे दादी अम्मा होती है वो ही उतार देते हैं। जैसे हमारी माता जी लून राई करती है, मिर्च लेती है डंडी समेत, वो साथ पर वार के और पाँव के नीचे से और चूल्हे में डालती है, और फिर उसकी धांसी भी नहीं आती। जैसे मिर्च जलती है तो साथियों हमें छींक छींक आएंगी, लेकिन उसमें नहीं आती, तो छोटी मोटी नज़र उतर जाती है। पर कई बार क्या होता है कि कोई नेगेटिविटी ऐसी रहती है बच्चे के पास, जैसे बच्चा एकदम से आँख फेंक देगा, ऐसे करेड़ा आने लग जाएंगे, तो साथियों ये भी एक बुरी आत्मा की नज़र का ही दोष होता है। आज आपको मैं जो छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ साथियों, कैसी भी नज़र हो, काम की, धंधे की, किसी भी तरीका की, तो देख लेना साथियों, एक छोटे से उपाय से लाइफ टाइम में कभी नज़र नहीं लगेगी। और बच्चे को नज़र ज़्यादा लगती है, क्यों? अपनी माँ की ही नज़र लग जाए, वो तोतली आवाज़ वाली मेरा बच्चा क्या कर रहा है, फलाना लिखना, तो उसके लाड लग जाती है, तो साथियों उसी की जो ममता का भाव होता है, तो उसी की नज़र लग जाती है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा स्तनपान नहीं करता और माँ के स्तन खिंचाव में आते हैं और माँ को भी नज़र लग जाती है। तो साथ ही ये जो नई नई माँ बढ़ती है ना, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आज जो आपको एक छोटा सा टोटका बताऊंगा, उसमें नज़र आपकी दूर हट जाएगी। और आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और हमारी जो वीडियो छोटे छोटे जो हम उपाय बताते हैं साथियों, आपके जीवन में एक अजीब हरियाली उगा देती है, अजीब सी बाहर ला देती है। हमारी जो वीडियो होते हैं छोटे छोटे उपाय आपको बहुत सी परेशानियों से उबारते हैं। पर्सनल आपको जन्म कुंडली बनवानी है या दिखानी है, या किसी भी प्रकार की जो राय मशवरा लेना है, तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप भेजें। व्हाट्सएप के द्वारा आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी और आपको समाधान बता दिया जाएगा। अगर पर्सनल आप जन्म कुंडली बनवाएंगे या जन्म कुंडली के बारे में कुछ पूछेंगे, तो साथ ही फिर आपको एक छोटी सी फीस अदा करनी पड़ेगी, मात्र छोटी सी, जो आपको बता दी जाएगी। उसके बाद आपकी समस्या का निदान किया जाएगा, उपाय बताया दिया जाएगा। और आप अगर किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगाना, नजर दर्द, खिलाया हुआ पिलाया हुआ, कराया उधर रड़ा हुआ, या मूठ या कच्ची या पक्की चौकी, या कोई भूत जिनसे आप परेशान हैं, तो साथियों इनका इलाज भी हम करते हैं। तो इनके लिए आप हमारे यज्ञ द्वारा हम इलाज करते हैं। तो आप अपने इन नंबरों पे व्हाट्सएप जरूर करें, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं तो हम तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर आपको ये उपाय मैं बता रहा हूँ कि अगर 11 लहसुन की हमें वो लेनी है, पोथी, पूरी जो गांठ, हम पोथी बोलते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में, वो कच्ची कुकड़ी और जो कच्चा सूत बोलते हैं वो, और कच्ची कुकड़ी हम स्क्रीन पे आप पास में देख रहे हैं, वो ये कच्ची कुकड़ी इसको बोलते हैं। तो सुई से आप 11 लहसुन की पोथियों की गांठ बनाएं। अगर किसी बच्चे को, बड़े को और जवान बहू को, या आपके काम धंधे में किसी को भी नजर लगी हो, तो साथियों वो आप एक माला 24 घंटे के लिए वहां पे टांग दें। और अगर किसी बुजुर्गों को या किसी माता बहनों को लगे तो वो उसको भी पहना दे, 24 घंटे के लिए पहना दे। फिर उसके बाद में क्या करें साथियों, अंगारी में, कोयले की आंच में आप इसे जला दें, इसकी भभूत बना दें और नाड़ी में इसको प्रेस कर दें, बहा दें। ये देख लेना कि आपकी दुकान उकान में सब में काम ग्राहक बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें जितनी बचत आनी है वो बचत आ जाएगी। आप इसके लिए नो टेंशन रहे, तो और घबराने की कोई बात नहीं। इससे आपकी नजर फिर कभी दोबारा नहीं लगेगी, और लग जाए तो ये तो छोटा सा उपाय है।
अब क्या है कि जो बच्चा है तो बच्चा एक भगवान का रूप होता है, तो उसको ये नजर बार बार लगती है। तो पहले तो ये काम कर दिया और उसके बाद में अगर उसको नजर लगती है तो अब तो मैं एक लहसुन की गांठ का इलाज बता रहा हूँ। फिर आप क्या करेंगे, जो लहसुन की कली होती है जैसे हम छीलते हैं उनको छील लें, और मोटी मोटी 11 ही कली लहसुन की ले लें, और उसे काले धागे में पिरो के और उस बच्चे के गले में डाल दें। कब तक? जब तक वो लहसुन सूख ना जाए। फिर देखना लाइफ टाइम उस बच्चे की कभी नजर नहीं लगेगी। और जब वो सूख जाए तो हमारी माता बहनें फिर क्या करती है, उसको उतार के फेंक देती है। तो फेंकने से क्या है कि ये जो नकारात्मक जो शक्ति होती है, भूत प्रेत जिन्न वगैरह, तो वो उस लहसुन की कलियों द्वारा ही आकर्षित होके फिर हमारे समस्या खड़ी कर देते। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का पसीना उसमें होता है। आप क्या करें, उसको फेंके नहीं, और उसको निकाल के उसको तोड़ के और उसको भी जला दे, और उसकी भभूति जब बन जाए तो साथ ही उसको नाली में भगा दे। ऐसा करने से आपको कभी नज़र का दोष है ये लाइफ टाइम के लिए नहीं लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा बालाजी महाराज जरूर लिखें, क्योंकि गुरु जी होते हैं जो संत के समान होते हैं। साथी बताते हैं कि संत हमारी आत्मा और हम संतन की देह, रोम रोम में रम रहे जो बादल में मेघ। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा।